हम तो लज्जा लगता है कि जो हिंदू लोग हैं जो टीएमसी को वोट देते हैं उनके ऊपर लज्जा आता है कि क्या ऐसी मजबूरी है, क्या है दीदी ने ऐसा क्या कर दिया आप लोगों को कि आप अपना भविष्य तो छोड़िए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को कौन सा देश दे के जा रहे हैं, कौन सा बंगाल दे के जा रहे हैं, जहाँ पे आप एक कोई प्रोग्राम करिए, आप यहाँ पे कोई प्रोग्राम करने जाइए, हिंदू लोग कोई प्रोग्राम करने जाएगा उनको ये नहीं मिलेगा परमिशन। और आप अब ये लोग नमाज पढ़ने के लिए जब तब जहाँ रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ते हैं उनको पुलिस प्रोटेक्शन देता है। क्या माहौल है? परिवर्तन होना चालू हो गया है। परिवर्तन? हाँ, असल परिवर्तन। क्यों? मतलब 10 साल दीदी लगातार और आप कह रहे हैं परिवर्तन चाहिए। क्या कर दी दीदी? महिला का सुरक्षा कहाँ है? बेटियों का सुरक्षा कहाँ है? 10 साल में दीदी कुछ नहीं की, सिर्फ काट मनी खाई, सिर्फ पैसा ली। लॉकडाउन में सबको से चावल, गरीब का चावल चोरी करके अपने पास रखी है। अभी 5 रुपए प्लेट में अंडा भात खिला रही है, वही चावल ना तो है 5 रुपए में खिला रही है। जब खिलाने का टाइम था लॉकडाउन के टाइम में, जब रोजगार नहीं था उस टाइम तो नहीं खिलाई, उस टाइम खुद खाने में बिजी थी। तो बीजेपी, हाँ, कांग्रेस सीपीएम क्यों नहीं? कांग्रेस को आप लोग, अरे पप्पू को नहीं लाना है ना, पप्पू को नहीं लाना है, पप्पू का खुद नहीं आ रहे बंगाल, वो ऐसे भी नहीं आएगा ना, उसका पार्टी ही आएगा, कोई नहीं आएगा, ना सीपीएम आएगा ना पप्पू आएगा। मोदी को कह रही है मैम, दीदी तो कह रही है मोदी का थोड़ा पेच ढीला है। दीदी का तो देखिए ना खुद दिमाग खराब है, इसलिए देखते हैं हर जगह जाके एक तो चुप करो कर शुरू हो जाती है। देख नहीं रहा, दिमाग खराब हो गया, बोलती है कि बीजेपी वाला लोग क्या धक्का मार के गिरा दिया। कहाँ से गिरा देगी? उसका कैसा प्रोटेक्शन है, कैसा पुलिस प्रोटेक्शन है? दिमाग खराब हो गया, दीदी मेंटल हो चुका है। अच्छा, क्यों? मतलब कैसे लगता है आपको? हम लोग को देख के मेंटल हो जाता है, मोदी जी को देखेगा तो क्या करेगा, कोई ठीक नहीं है। क्या तो रही उनका श्री राम, सिर्फ बोलना है जय श्री राम और कुछ नहीं। जय श्री राम का मतलब जय श्री राम आप बोलेंगे, पता नहीं क्यों चुपक जाती है दीदी जय श्री राम बोलने से। उसको बोलते हैं वो गाला गाली अच्छे से लेकर के इसलिए बोला जाता है कि जय श्री राम का नाम जिसने भी लिया है आज तक उसका उन्नयन हुआ है। हमारे लिए ये बहुत शर्म की बात है कि संख्या लघु जिसको बोला जाता है माइनॉरिटी, आज माइनॉरिटी को हर कोई वोट बैंक के हिसाब से यूज़ कर रहा है। यही ममता दीदी है जो आपका 2004 में जब बीजेपी के साथ ये अलायंस में थी तो स्पीकर के ऊपर कागज़ फाड़ के फेंक के चली आई थी, कागज़ फाड़ के फेंक के चली आई थी इसी घुसपैठ को लेके। और आज अभी तब उस टाइम में यहाँ पे सीपीएम का राज था, सीपीएम उन लोगों का भरण पोषण करता था। हमारा और आपका, आप यूपी बिहार से आएंगे या फिर मध्य माने कहीं बाहर से अगर आएंगे, आप इंडिया के ही किसी दूसरे क्षेत्र से, तो आप बहिरागतों हैं। और ये क्योंकि आप और वो लोग बाहर दूसरे देश से आएंगे, वोट उन लोगों का, ये लोग पैसा लेके ये लोग उनका हर आपका आधार कार्ड आपका नहीं बनेगा, मेरा नहीं बनेगा, उनका आधार कार्ड भी बनेगा, वोटर आई कार्ड भी बनेगा, पैन कार्ड भी बनेगा, सब बनेगा। ओनली बिकॉज वोट बैंक के हिसाब से वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और अभी लॉकडाउन के समय में जब ये घर घर जाके स्वास्थ्य कर्मी लोग जब जाके घर घर एरिया में, मतलब बस्ती में जाके थोड़ा रैंडम चेकअप कर रहे थे, यही खिदिरपुर में ये लोग पुलिस के ऊपर हमला किया, स्वास्थ्य कर्मी को मारा, पुलिसकर्मी के ऊपर हमला किया। क्या हुआ? दीदी ने कोई एक्शन लिया? नहीं लिया। उल्टे बोला जो गाय गोरू दूध दे ताकि लाती खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुलिस को उड़ के जो लात से मार रहा था, उसके अगले दिन उसके घर में त्राण जो होता है, चावल दाल आटा गेहूं सब उसके घर पहुंचा दिया गया राज्य सरकार की तरफ से। तो ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ, मतलब ये नहीं है तुष्टीकरण एक पर्टिकुलर समुदाय के प्रति। हम तो लज्जा लगता है कि जो हिंदू लोग हैं जो टीएमसी को वोट देते हैं उनके ऊपर लज्जा आता है कि क्या ऐसी मजबूरी है, क्या है दीदी ने ऐसा क्या कर दिया आप लोगों को कि आप अपना भविष्य तो छोड़िए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को कौन सा देश दे के जा रहे हैं, कौन सा बंगाल दे के जा रहे हैं, जहाँ पे आप एक कोई प्रोग्राम करिए, आप यहाँ पे कोई प्रोग्राम करने जाइए, हिंदू लोग कोई प्रोग्राम करने जाएगा उनको ये नहीं मिलेगा परमिशन। और आप अब ये लोग नमाज पढ़ने के लिए जब तब जहाँ रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ते उनको पुलिस प्रोटेक्शन देता है। हमारा एक बात बताइए, अगर उनका
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन सकता है, इंदिरा गांधी बना सकती है, तो फिर हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों नहीं बनेगा? इसके लिए कोई आवाज़ उठाता है? ये आवाज़ उठना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है, हिंदू लोग को सोचने का ज़रूरत है कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को कौन सा कैसा देश दे के जा रहे हैं। बंगाल तो पूरा, अगर बीजेपी नहीं आया तो ये अगले कुछ साल में बांग्लादेश का रूप ले लेगा, अभी जो अवस्था है। वही चीज़ कही जा रही है कि बांग्लादेश, ये कोई नया बात नहीं है। डिप्टी मेयर ने खुद खिदिरपुर में बोला कि चलिए मैं आपको मिनी पाकिस्तान दिखाता हूँ। तो इनकी मेंटलिटी यही है, इनकी मेंटलिटी यही है। तुष्टीकरण के लिए ये देश को बेच सकते हैं, तुष्टीकरण के लिए ये देश को बेच सकते हैं। पहले जब ममता बनर्जी पावर में आए थे 1,85,000 करोड़ रुपया बंगाल की देन था, उधारी था, ठीक है। आज 5,40,000 करोड़ लोन हो गया। उसमें क्या प्रोग्रेस क्या हुआ? सीधा सा सवाल है। आज हर एक बंगाल की नागरिक के ऊपर 5,40,000 रुपया हर एक कर्ज है, हर एक व्यक्ति के ऊपर। सोचने वाला, हैरानी वाला सवाल है, क्या कर दिया? जो 60 इयर्स में 1,85,000 करोड़ था, वो 5,40,000 करोड़ कहाँ से हुआ? और कौन सा आसमान टूट पड़ा? कौन सा हम लोग का शहर में सोने का सजावट दे दिया? वही सवाल ये पूछ रहे, बताइए कहना जो तुष्टीकरण की इन्होंने बात करी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ये कह रहे हैं कि जो स्थिति है यहाँ पे 10,000 करोड़ अननेसेसरी एक्सपेंस होता है। 10,000 करोड़ हर ईयर में, जैसे कि विश्व बांग्ला शिल्प सम्मेलन, कार्निवल, पूजा कमेटी, क्लब, ऐसे करके हर जगह में जो मेला चलता है, ऐसे करके 10 से 15,000 करोड़ अननेसेसरी खर्च होता है। ये है सवाल, लेकिन उनको पूछेगा क्या? पूछेगा। हमारा कहने का मतलब यही है, अगर आप विकास करते हैं, अगर आप विकास करते हैं, आज की जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं है, सब इंटरनेट घांटता है, ठीक ना। हर कोई इंटरनेट घांटता है, भले ही उसको फ़ोन एंड्रॉयड बाकी कुछ चलाना आए चाहे नहीं आए, लेकिन उसको फेसबुक व्हाट्सएप चलाना आता है। हर एक रिक्शा वाला को भी देखिएगा, थोड़ा बहुत वो समझता है, पढ़ना लिखना तो थोड़ा बहुत तो जानता ही है। अब हमारा कहने का मतलब है, अगर आप इतना ही काम किए, दीदी को तो अब तो द्वारे द्वारे जाने का दरकार ही नहीं है। जब 2011 में आया, 2011 में जब ममता की सरकार आई, 1 साल बाद इन्होंने एक बैठक बुलाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला 100% काज होएगा चे। अगर 100% काज होएगा तो अभी द्वार द्वार फिर आने का जरूरत क्या पड़ रहा है? एक सीजन के साथ उनका बोली चेंज होता है, हर एक सीजन के साथ। जैसे दीदी के बोलो दुआरे सरकार, बांग्लार में निजर में के चाय, आरो अनेक खेला होबे जो बात था, मैं आपको बता दूं, ये तो खेला होबे, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, खेला होबे, ये तो सेम साइड गोल खुद ही करके बैठ गई आज। गोल की बात सेम साइड गोल करके खुद ही बैठ गई एकदम। हाँ, एकदम खेला होबे सेम साइड गोल करके खुद ही बैठ गई आज। अब क्या खेला होबे? सबसे बड़ा बात है कि देखिए, वो हमारी भी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे तीन पीढ़ी से यहाँ पे हमारा भी परिवार रह रहा है, तो हम भी हिसाब से देखा जाए तो हम भी बंगाली हैं। तो उस हिसाब से वो भी हम दूसरे किसी दल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो मेरा व्यक्तिगत ये है, मत है, आज़ादी है। अब उस हिसाब से, लेकिन वो अगर चुनी हुई मुख्यमंत्री है तो वो मेरी भी मुख्यमंत्री है, मैं उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसा चीफ मिनिस्टर मैंने नहीं देखा। इतना वो चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर हैं। क्योंकि उनके भाषा, देखिए, इंसान का बॉडी लैंग्वेज और इंसान का भाषा ही इंसान को इज्जत दिलाता है। भले ही लोग भद्र और सभ्य लोग, बंगाली लोग, भले ही मुंह पे कुछ नहीं बोलते होंगे, लेकिन सोचते होंगे एक बार मन ही मन कि हम लोग किसको वोट दे के मुख्यमंत्री बना दिया हम लोगों ने। जिसको एक नवीन पटनायक को देखिए आप, उड़ीसा का, मैं उनको सम्मान करता हूं, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा शिक्षित इंसान है, उनका एक प्लेटफॉर्म है। उनके साथ कंपेयर करके आप देखिएगा ना,
तो आपको बहुत मैंने हेल एंड हेवन दिखेगा। ममता बनर्जी भी तो पिए थे, उम्मीद हाँ? किए थे। ममता बनर्जी भी तो PhD तब तो वो तो अपना डॉक्टरेट जब फर्स्ट में जब राजनीति में आई थी तो डॉक्टरेट डॉक्टर ममता बनर्जी बोलती थी अपने आप को। लेकिन हमारा कहने का मतलब है अगर वो डॉक्टर अगर वो डॉक्टर हैं तो उनको ज्योति बासु ने इसके ऊपर सवाल किया था वो कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लाना बहुत ज़रूरी है। जितना अत्याचार अभी हो गया है, इस अत्याचार को जनता साधारण सहन नहीं करने पा रही है। कोई भी इंडस्ट्री आपका आया, आप टाटा को यहाँ से भेज करके कौन सा दूसरा बिरला को ला दी है? किसी को लाए हैं? हम लोग बाहर से आए हुए हैं। सब यहाँ बोलता है आप बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं, राजस्थान से आए हैं। तो हम लोग तो आपको काम दे रहे हैं। हम लोग बाहर से आकर के तो आपको लेके जा नहीं रहे हैं। आप यहाँ के रह करके हम लोग को क्या दे रही है? हम लोग बाहर से आके आपको दे रहे हैं, काम दे रहे हैं। आप बोल रही है कि बाहर जाइए, यहाँ कोई नहीं। टाटा को आप यहाँ से भिजवा दी, आपको बेनिफिट क्या मिला? टाटा गुजरात में जा करके अपना इंडस्ट्री फाउंड किया है और उस इंडस्ट्री फाउंड करने के बाद में वहाँ के आदमी अच्छा से खा रहे हैं। आज सिंगूर का हटा दी, सिंगूर की ज़मीन टोटल बंजर पड़ गई। वहाँ के जितने खेतिहर मजदूर हैं, किसी को ज़मीन काम में नहीं आया, किसी के काम में नहीं आया। आपको बेनिफिट क्या हुआ? आप मेरे को घर से निकाल दीजिए, तो मेरे घर में किसी को रखिए। आप मेरे को घर से निकाल के बाहर कर दिए और किसी को घर में नहीं रहने दिए। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, आप कह रहे हैं बीजेपी को आना चाहिए इस तरफ, मगर जिस तरीके के इशारे हो रहे हैं, अभी प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए, उनको लेकर कहा जा रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के लिए। राजनीति नहीं कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा चुनाव जीत गई है। जीतेगी नहीं, जीत गई है। तो क्यों लगता है? माहौल से लगता है। हम लोग इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, हम लोग इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। रास्ता में हम लोग ठीक से चलने नहीं पाते हैं। हम लोग कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस, जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हम ट्रांसपोर्ट से बिलोंग करते हैं। मेरे पास 150 ट्रक है। हम एक रेक को एक बार क्लियर करते हैं। हमारी गाड़ियों को जगह जगह पे रोक करके ताना किया जाता है। आज पूरे पश्चिम बंगाल में आप बोल रही हैं आज 3 महीने से कि आप लोग को टैक्स फ्री कर दिया गया है, आप लोग को गाड़ियों को सीएफ कर दिया जाएगा। कहाँ, क्या कर रही है? रास्ते में पुलिस तंग कर रही है। आप हमसे पैसा नहीं ले रही है, हम तो पैसा देने के लिए रेडी पड़े हुए हैं। तो ये तंग किया जा रहा है ना कि हम लोग को तंग कर करके आप जैसे चाहें। एक नेता ले लेता तो क्या होता है? हम तो नहीं ले रहे ना, हमको चोर नहीं, एक नेता नहीं ले रहा है। आज कोयला रानीगंज और धनबाद से क्यों बंद हो गया? आप बताएं। आज कोयला टोटल रानीगंज धनबाद का बंद हो करके आज टोटल चलाया है डानकुनी में। किस लिए चलाया है? पहले कोयला में चोरी होता था, आज चोरी नहीं हो रहा है, आज फ्रेश जा रहा है। बीजेपी तो यही चाह रही है ना कि हमारा जो भी काम हो सिस्टमेटिक वे में हो। हम कमाएंगे और टैक्स नहीं देंगे, ये नहीं चलेगा। हम कमाएंगे और गवर्नमेंट को टैक्स देंगे तभी गवर्नमेंट चलेगी।